कि नया भारत नरेंद्र मोदी बना रहे हैं, जिसमें जिसने करप्शन किया उसके खिलाफ भाषण देना है। सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण है पवार साहब के भतीजे अजित पवार जी का। 7,000 करोड़ रुपए का नहर सिंचाई करप्शन, एक बार नहीं बोला, 2 बार नहीं बोला, 3 बार नहीं बोला, कम से कम 100 बार बोला। देश के प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ लोगों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री है देश के, सिर्फ बीजेपी के नहीं हो, वो इस देश के आम नागरिक के इस नाते कांग्रेस के भी, हमारे भी प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला और फिर उन्हीं अजित पवार को कहा गले लग जा, और अब उनकी तारीफ करते रहते। मतलब दोहरा चरित्र कैसा होता है, ये बीजेपी आरएसएस नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। और ये सिर्फ अजित पवार जी नहीं, ऐसे 100 से ऊपर लोग हैं जो पहले जिनको गालियां दी, आरोप लगे, मुकदमे लगाए, सीबी, ईडी और अलग अलग तरह की एजेंसियों ने शिकंजा कसा और फिर बीजेपी की मशीन में धुल के वापस साफ हो गए। तो आखिर देश किस दिशा में जा रहा है, ये सवाल तो गंभीरता से बनता है। नितिन गडकरी जी बहुत अच्छे नेता हैं, वो अच्छी बातें करते हैं, सकारात्मक बातें करते हैं, और मुझे इस बात से कोई परहेज भी नहीं है कि मुझे भी उनसे मिलने का अवसर मिला जब मैं मिनिस्टर था। तो व्यक्ति भी अच्छे हैं, लोक व्यवहार में वो जब बातें करते हैं, मैंने इतनी रोडियां बना दी, इतने ब्रिज बना दिए, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तो रील में तो अच्छे लगते हैं, रील में तो अच्छे लगते हैं, पर रियल में जब मैं नागपुर आके देखता हूं तो या तो धूल ही धूल है। तो आखिर गडकरी जी पूरे देश में आप धूल रहित देश बनाने की बात रील में करते हैं, और रियल में तो यार धूल ही धूल है। हम सब, आप, मैं स्कूटर पे घुमा, रात को हमारे बंटी शेंडके के साथ सभाएं की मैंने, तो वो मोपेड पे चल रहे थे, तो पूरा मैं देखता हूं यहाँ धूल, यहाँ धूल, यहाँ धूल, पूरा नागपुर धूल से भरा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि असली परिस्थिति देखने को मिली। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आज विदर्भ को लेके, क्योंकि शायद मेरी पृष्ठभूमि से आप लोग उतने परिचित है नहीं है, मुझे नहीं पता, पर किसान मेरे दिल की आत्मा का विषय है। जो खेती और किसानी की बात होती है तो मैं राजनीतिक विचार से बड़ा विचार हमेशा रखता हूं। कोई कांग्रेस बीजेपी से बड़ा, जैसा मैंने आपके लिए कहा कि देशभक्ति का पर्याय है हमारे पत्रकार बंधु, जर्नलिज्म का ये क्षेत्र, वैसे ही किसान भी देश की सीमा पर सेवा करने वाले हमारे जवानों को अन्न देता है, कैसी भी परिस्थिति हो। पर किसान कभी समझौता नहीं करता, अपनी सेवाएं देता रहता है, अपने परिवार का पेट काटता रहता है और देश के प्रति अपने भाव को हमेशा निर्मित करता है। वैसे ही सबसे ज्यादा जब हताश और निराश होता है तो आत्महत्या कर लेता है। वो शहीद है मेरा किसान परिवार का साथ, और वो शहादत सबसे ज्यादा देता है तो वो विदर्भ में देता है। हर 10 से 15 मिनट में किसान आत्महत्या कर रहा है। आखिर ये सरकार ने किया क्या किसानों के लिए? आखिर किस तरह की परिस्थिति है देश में? नरेंद्र मोदी ने डबल इनकम की बात की, डबल इंजन की बात की, और यहाँ तो डबल भ्रष्टाचार और डबल आत्महत्या की बात चल रही है। तो ये कैसा महाराष्ट्र की युक्ति है कि जिसमें किसानों की आत्महत्या होती है, उनकी शहादत होती है, एक तरह से सरकारी हत्याएं होती है किसानों की। तो इसके लिए दोषी है महायुक्ति की सरकार। जैसे मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी, मोदी गारंटी, बीच में लोकसभा में चला था मोदी गारंटी, मध्य प्रदेश में दी गई थी, पड़ोस से है, आप सर्च कर लेना थोड़ा, तो शायद मैं सच कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं ये भी सत्यापित हो जाएगा। इन्होंने 5 मोदी गारंटी दी। किसानों को 3,000 रुपए हम 3100 धान के दाम देंगे, मध्य प्रदेश में नहीं दिए। फिर 2700 गेहूं के दाम देंगे, मध्य प्रदेश में नहीं दिया। फिर इन्होंने 3,000 लाडली बहना को देंगे, मध्य प्रदेश में नहीं दिया। फिर इन्होंने 450 का गैस सिलेंडर देंगे, वो मध्य प्रदेश में नहीं दिया। अभी किसान के बेटे 6,000 के सोयाबीन के भाव को लेकर मध्य प्रदेश में आंदोलित है। हर जिले में किसान परिवार के लोग लाखों की तादाद में रोड पर आ रहे, देखा होगा आपने। यह हमारा कृषि मंत्री है, हमारा सांसद है शिवराज सिंह चौहान, जो पहले मुख्यमंत्री थे वहीं के, जो मोदी गारंटियां दे रहे थे। टोटल मोदी गारंटी झूठ निकली और अब वो देश में गुमराह करते हैं सबको। मैंने लाडली बहना चालू की,
कहा है 3,000। मैं शिवराज जी को यहाँ महाराष्ट्र में आ रहे हैं, झारखंड में जा रहे, चुनौती देता, वो एक लाडली बहना लाए, सिर्फ वन, जिसको उन्होंने 3,000 रुपए दिए, तो मैं उनका नागरिक अभिनंदन कराऊं। एक से पूरे मध्य प्रदेश में जिसको 3,000 रुपए उन्होंने घोषणा की थी, आप सर्च करोगे मिलेगा, नहीं दिया, मतलब झूठ, गुमराह। और यहां पर भी बहन को पैसे देने की बात करते हैं। कब? जब चुनाव की बेला में है। आप इतने साल से सरकार में थे, अगर बहन की मदद करनी थी तब से करनी थी। चुनाव आया तो लालच देंगे, वोट खरीदेंगे। तो मोदी जी की वो कहां गई भावना कि दूसरे विपक्ष के राज्यों में जाते हैं तो रेवड़ी योजना बताते हैं और अपने राज्यों में बखान करते हैं। मतलब दोहरा चरित्र कैसा। तो मैं मानता हूं जो मध्य प्रदेश में इन्होंने मोदी गारंटी और वचन पत्र दिया, टोटल झूठ था। वैसा ही महाराष्ट्र को ये गुमराह करना चाहते हैं। इसके पलट हम जब सरकार बनाते हैं तब हम कहते हैं हम ये करेंगे। हमने कर्नाटक में बोला किया, हमने तेलंगाना में बोला किया, हमारी और सरकारें राजस्थान में थी तब बोला वो किया। मतलब हम जो बोलते हैं वो करते हैं। सोच दो है, एक हम दो हमारे दो की, जो कुछ लोगों को सहायता और पालन पोषण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का विचार चलता है, और एक जो आम गरीब किसान मिडिल क्लास के लोगों के लिए कांग्रेस का विचार काम करता है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के विचार ने, जो बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो जातिगत जनगणना का मूल उद्देश्य क्या है? जातिगत जनगणना का मूल उद्देश्य है कि इस देश में गरीब कौन है इसका पता लगे, कमजोर आर्थिक रूप से कौन है उसका पता लगे, और देश के संसाधनों पे सबसे पहले उस गरीब का हक हो। वो चाहे एसटी का हो, एससी का हो, ओबीसी का, या अपर कास्ट का भी जो गरीब व्यक्ति है उसको भी सहायता मिले। मैं मानता हूं कि हमने जो महाराष्ट्र में घोषणा पत्र किया है वो बहनों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, कर्ज माफी का, सब अपने आप में इस तरीके का मूवमेंट किया है जिससे कि एक भरोसे का, एक विश्वास का। और हमारा गठबंधन 100% महाराष्ट्र में चुनाव में काम करने जा रहा है, विजय पाने जा रहा है, और बहुत बड़ी तादाद में जा रहा है। जैसा लगातार हम अपने वचन पत्र के माध्यम से, अपने नेताओं के स्पीच के माध्यम से अपनी बातें महाराष्ट्र के सामने रख रहे हैं, और जिस तरीके से जनता का प्रतिसाद मिल रहा है, मैं समझता हूं कि 2/3 बहुमत से यहाँ पर हमारी सरकार बनेगी। और मैं समझता हूं इस पूरे वाक्य में कि देश के जो हालात हैं अभी, उस सब में एक तरफ है विश्वास और एक तरफ है विश्वासघात। जैसा मैंने कहा कि चुनाव के दौरान जब सरकार बनी तो अजित पवार जी ने शरद पवार जी को धोखा दिया, उद्धव ठाकरे जी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने धोखा दिया, और जनता को फडणवीस जी ने धोखा दिया। और दूसरी तरफ भरोसा है कि शरद पवार जी का राजनीतिक करियर किस तरीके का रहा है, विश्वास का और लोगों की सेवा का, कांग्रेस पार्टी का विचार कितना भरोसे का रहा है, और उद्धव जी का भी एक तरह से जिस तरीके से महाराष्ट्र को लेकर उनकी चिंताएं रहती है, सबसे पहले मेरा महाराष्ट्र, मैं मानता हूं कि ये तीनों विश्वास का प्रतीक है, और उधर तीनों विश्वासघात का प्रतीक। तो विश्वासघात हारेगा और विश्वास जीतेगा। इसी के साथ